जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रशिया में आने वाले किसी भी इंटरनेशनल लीडर की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता है। यह एक हिडन थ्रेट जैसा सुना गया है, जिसके बाद मॉस्को ने अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी है। पुतिन ये अनाउंस कर रहे हैं कि रशिया एक ग्रेट पावर है और जो कुछ रेड स्क्वायर में 9 मई को होगा उसकी गूंज सिर्फ मॉस्को नहीं पूरी दुनिया के अंदर सुनाई देगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज दुनिया एक नए जियोपॉलिटिकल ड्रामा का हिस्सा बनने वाली है। रशिया की कैपिटल मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई को एक ऐसा परेड होने जा रहा है जो सिर्फ एक इवेंट नहीं बल्कि रशिया की तरफ से दुनिया के लिए एक बोल्ड मैसेज है दैट पुतिन इज रेडी। और इस बार स्टेज छोटा नहीं है, ग्लोबल है। तो चलिए इस पूरे विक्ट्री डे परेड के मामले को डिकोड करने का काम करते हैं, पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रशिया के मॉस्को के रेड स्क्वायर में 29 वर्ल्ड लीडर्स को होस्ट करने जा रहे हैं। जी सही सुना आपने, 29 वर्ल्ड लीडर्स विक्ट्री डे परेड के लिए। यह परेड सिर्फ नाजी जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन की जीत का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि अब यह एक पावरफुल शो ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है। 13 कंट्रीज के मिलिट्री कंटिंजेंट मार्च करने के लिए रेडी है और पूरी दुनिया की नजर जो है वो रशिया की कैपिटल मॉस्को पर होने वाली है। इस बार परेड वेस्ट के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज है, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज की तरह यह परेड देखी जा रही है। और मैसेज क्लियर है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है, पुतिन आइसोलेटेड नहीं है और रशिया जो है वो किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। दोस्तों, रशिया ओपनली कह रहा है कि यूक्रेन की पीस डील में अमेरिका की टर्म्स वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब नेटो और यूरोपियन यूनियन के अंदर ही क्रैक्स दिख रहे हैं, पुतिन इस इवेंट के थ्रू उन्हीं डिवीजन का फायदा उठाना चाहते हैं। एंड गेस व्हाट, चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ब्राजील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा और क्यूबा के प्रेसिडेंट भी इस परेड के अंदर आ रहे हैं। यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक सॉलिडेरिटी है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के लीडर्स भी कंफर्म हो चुकी हैं। अफ्रीका से बर्किना फासो, जिम्बाब्वे और इजिप्ट के प्रेसिडेंट भी इस परेड के अंदर शामिल होंगे। लाओस, वियतनाम, मंगोलिया जैसे एशियन कंट्रीज के लीडर्स भी इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। यह दिखाता है कि रशिया का ग्लोबल साउथ और एशिया के साथ कनेक्शन अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यह सब रशिया के आइसोलेटेड होने के नैरेटिव को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। 10,000 से ज्यादा सोल्जर्स, 125 मिलिट्री हार्डवेयर, पुराने T-34 टैंक से लेकर लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम तक रेड स्क्वायर में यह सब कुछ रोल करेगा। और इनके साथ मार्च करेंगे ट्रूप्स फ्रॉम अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, इजिप्ट, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, म्यांमार, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। ये सभी कंट्रीज के जो मिलिट्री कंटिंजेंट है वो इस परेड के अंदर शामिल होने वाले हैं। यह परेड एक मिलिट्री स्पेक्टेकल होने वाला है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ थोड़ा ट्विस्ट भी आता है। ट्विस्ट क्या है? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने एक ऐसी वार्निंग दी है जिसने इस पूरी परेड के दौरान टेंशन जो है उसको बढ़ाने का काम किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रशिया में आने वाले किसी भी इंटरनेशनल लीडर की सेफ्टी गारंटी नहीं कर सकता है। यह एक हिडन थ्रेट जैसा सुना गया है, जिसके बाद मॉस्को ने अपनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी है। एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम और नो फ्लाई जोन्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लीडर्स अब एक टाइट रोप वॉक पर हैं, रशिया का सपोर्ट करें या ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी प्रेजेंस वॉर सपोर्ट जैसी दिखाई दे। और इसके साथ ही अभी हाल ही में 7 और 8 तारीख के बीच में यूक्रेन की तरफ से रशिया के ऊपर कई सारे लेटेस्ट ड्रोन अटैक भी किए गए हैं, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि अगर आप विक्ट्री डे सेलिब्रेट करोगे तो यूक्रेन आपकी इस पूरी सेलिब्रेशन को भंग करने का काम भी कर सकता है। हां, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस परेड के दौरान मॉस्को के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि 29 देशों के लीडर के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन रशिया और यूक्रेन की बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन जो है वो जरूर ही अपने ड्रोन्स अटैक करेगा इस परेड के दौरान, ताकि रशिया की पोजीशन को वीक करने की कोशिश की जा सके। लेकिन हम जानते हैं कि पुतिन की पोजीशन को वीक करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। और इस पूरी मीटिंग के दौरान क्या हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल कंफ्यूजन भी चल रही है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको और सर्बिया के प्रेसिडेंट वुचिच भी इस परेड के अंदर शामिल हो सकते हैं। पूरी प्लानिंग चल रही है और यह पुतिन के लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, क्योंकि यह दिखाता है कि ये जो कंट्रीज हैं ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी बनना चाहती हैं और रशिया की विक्ट्री डे के परेड के अंदर भी आ रही हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि नेटो और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी अब यूनिटी नहीं बची है। सर्बिया अभी भी यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप का कैंडिडेट है और मॉस्को जाकर वो अपनी मेंबरशिप को रिस्क में भी डाल रहा है। स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि उनको यूएस और यूरोप के लोग समझाते रहे, लेक्चर देते रहे, डांटते रहे कि मॉस्को मत जाओ, पर उन्होंने अभी तक डिसाइड किया है कि वो मॉस्को जरूर जाएंगे। यानी कि रशिया ने, यानी कि पुतिन ने यूरोप की कंट्रीज के अंदर भी डिफेक्शन क्रिएट करने का काम कर दिया है, यूरोपियन यूनियन को कमजोर कर दिया है और नेटो को भी कमजोर कर दिया है। और र्यूमर्स ये भी हैं कि ये दोनों लीडर्स जो हैं वो
फीको हो गए और वुचीच हो गए, ये एट द एंड हेल्थ इशू का बहाना लगाएंगे और इस परेड के अपने अंदर एंट्री को कैंसिल कर देंगे। ऐसा भी हो सकता है, पर ये तो हमको 9 तारीख को ही क्लियर होगा। वैसे नॉर्थ कोरिया के किम जोंग इस मीटिंग के अंदर नहीं आएंगे, सिर्फ उनके एम्बेसडर जो होंगे वो इस परेड को अटेंड करेंगे। पर बात सिंपल है, 30 के करीब वर्ल्ड लीडर्स, एक बड़ा मिलिट्री शो और दुनिया की लाइव ऑडियंस। पुतिन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हैं, पुतिन ये अनाउंस कर रहे हैं कि रशिया एक ग्रेट पावर है और जो कुछ रेड स्क्वायर में 9 मई को होगा उसकी गूंज सिर्फ मॉस्को नहीं पूरी दुनिया के अंदर सुनाई देगी। लेकिन इस सब के बीच सवाल उठ रहा है, इंडिया का क्या रोल है? क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मॉस्को जा रहे हैं? तो जवाब है नहीं, मोदी जी इस परेड के अंदर शामिल नहीं होंगे। मोदी जी के बिहाफ के ऊपर राजनाथ सिंह को इस परेड के अंदर शामिल होना था, पर इस पहलगाम के इशू के बाद और अभी फिलहाल जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है उसके मद्देनजर राजनाथ सिंह ने भी अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया है। भारत की तरफ से कोई भी हाई लेवल डिग्निटरी जो होगा वो इस परेड के अंदर अभी फिलहाल शामिल नहीं होगा। मोदी जी इस इवेंट में शामिल नहीं होंगे। इंडिया की तरफ से हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन एक्सपेक्टेड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर या फिर रक्षा मंत्री के लेवल पर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो कमजोर हो रहे हैं, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी का भी पार्ट है। इंडिया ने हमेशा रशिया के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी है, लेकिन साइमल्टेनियसली इंडिया वेस्ट के साथ भी अपनी डिप्लोमेसी बैलेंस करके रखता है। विक्ट्री डे परेड एक सिंबॉलिक इवेंट है जहां जाकर इंडिया अननेसेसरी स्पॉटलाइट भी नहीं लेना चाहता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, पुतिन खुद जो है वो भारत आने वाले हैं। मई 5, 2025 को पुतिन ने यह कंफर्म किया या रशिया ने यह कंफर्म किया कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है और पुतिन इस साल के एंड में इंडिया जरूर विजिट करेंगे। यह विजिट जो होगी वो 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए होगी, जिसका फोकस होगा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में टाइज को और मजबूत करने के लिए। यह पुतिन का पहला इंडिया विजिट होगा सिंस द यूक्रेन वॉर विच बिगिन इन 2022। इस विजिट के दौरान दोनों देश अपने बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक लेकर जाने के रोड मैप को डिस्कस करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ कोऑपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। तो जब दुनिया मॉस्को के रेड स्क्वायर पर फोकस कर रही होगी, इंडिया साइलेंटली अपने स्ट्रेटेजिक कार्ड्स प्ले कर रहा है, बैलेंसिंग ग्लोबल पावर्स व्हाइल सेफगार्डिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। मतलब गेम बोर्ड मॉस्को में है लेकिन डाइस इंडिया के हाथ में है। इंडिया ने एक ऐसा डिप्लोमेटिक चेकमेट किया है जहां ना वेस्ट नाराज हो रहा है ना रशिया चुकता दिख रहा है हमें। एक तरफ ब्रिक्स, दूसरी तरफ क्वाड और बीच में भारत, जिसे सब अपना बनाना चाहते हैं। इस ग्लोबल चेस बोर्ड में इंडिया वो प्लेयर बन चुका है जो खुद तो मूव नहीं करता, लेकिन दूसरों के मूव्स भारत डिसाइड करने का काम करता है। और पुतिन का यह भारत आना सिर्फ दोस्ती का सिग्नल नहीं है, ये एक रिकॉग्निशन है कि 21st सेंचुरी के अंदर जियोपॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा कंप्लेक्स हो चुकी है। तो दोस्तों अब सोचो एक मोमेंट के लिए उनके, और सोचो रेड स्क्वायर की स्टेज पर पुतिन खड़े हैं, उनके दोनों तरफ, एक तरफ चाइना के प्रेसिडेंट है, दूसरी तरफ ब्राजील और अफ्रीका के लीडर्स हैं, ग्राउंड पर 10,000 सोल्जर्स हैं, मिसाइल सिस्टम्स है और टैंक्स की घूमती हुई चेन है। तो ऐसे में दोस्तों क्या आपको लगता है कि रशिया वेस्ट के प्रेशर के बाद भी अपना ग्लोबल इंफ्लुएंस बनाए रख पाएगा? क्या यह परेड एक नई कोल्ड वॉर की शुरुआत होगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और ऐसी ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।